अभी हम लोग ओके, कॉल रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है। वैसे भी हम अभी तक हम लोगों ने अभ्यास किया है, और अभ्यास के साथ साथ जो है वो ये चैप्टर 3, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, उसको हमने देखा, सारा इसका हिंदी देखा, और इसके बाद इसका जो अभ्यास है वो कल करके आना है। ठीक है। चैप्टर 2 का हमने अभ्यास देखा, कैसे इसका क्या उत्तर होने वाला है। ठीक हरे है कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे जो कृष्णा। मतलब फर्स्ट चैप्टर जो हुआ था ना हमारा, तब आपने हम्म। जब मतलब स्लाइड में है ना, मतलब यही इसी स्लाइड पे मतलब कि आंसर लिखे थे आपने। जी जी। जो मतलब आज जो मतलब कि आपने जो मतलब साइड में दूसरा स्लाइड ओपन किया था ना, वो हाँ मतलब हाँ। वो बहुत बहुत ब्लर आ रहा था, मतलब उससे मतलब कि इधर समझना मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आज का। चैप्टर 1 वाला ब्लर आ रहा था कि चैप्टर 2 वाला? चैप्टर 2 वाला। चैप्टर 2 वाला। ठीक है, अभी अभी मैं आपको फिर से चैप्टर 2 दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग चैप्टर 2 जो है वो एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है। ओके। वो आपने मतलब दूसरे मतलब जो पेपर पे लिखा हुआ है ना, मतलब वो इसलिए हाँ वो हाँ ठीक से हाँ। नहीं दिखाई दे रहा है वो। ओके। अभी आप ये देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन? ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के अभ्यास हैं, और इसके उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। जो जो सही है वो यहाँ लिखा हुआ है, और जो इसमें से जो गलत है मैंने यहाँ पे साइड में इसको लिख दिया है क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है। जैसे दूसरा का जो है वो खा नंबर, दूसरा का खा का एक छुरी का जो है मैंने यहाँ लिख दिया है, जो गलत है वहाँ पे। और तीसरा क्या, जो पेटिका, नौका और चटका, हाँ, पेटिका, नौका और चटका, ये यहाँ पे होगा। उसके बाद चौथा जो है, चौथा का सा ते ता, यहाँ पे हरे कृष्णा सा प्रभु जी। ते ता जी। ये मतलब आपने मतलब ये जो पेपर पे लिखा हुआ है उसमें जो करेक्शन है उतने ही लिखे क्या फिर? हाँ, ये साइड में जो मैंने लिखा है ना, वो वही हाँ। लिखा है जो यहाँ पे करेक्शन करना है। बाकी जो यहाँ सही है वो मैंने इसको नहीं छेड़ा है। ठीक है। नहीं नहीं, वही और इसे पेपर का मतलब पेपर का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो। ये नहीं दिख रहा आपको? पेपर वाला नहीं दिख रहा? हाँ, वही नहीं दिख रहा है मतलब। इधर साइड में जो ओ, आपने लिखा हुआ है ना वो दिख रहा है मतलब। अच्छा, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा क्या? हाँ। एक मिनट। और वो डबल स्क्रीन होने की वजह से मतलब वो छोटा भी हो गया मतलब पूरा वो। हम्म। ठीक है ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ यही दिखाता हूँ, हो सकता है उस टाइम आपको दिखे। अभी आपको दिख रहा है? अभी आप एक बार चेक कीजिए, अभी आप लोग को दिख रहा है? हाँ, अभी अभी। ठीक है, तो ये उत्तर है सारे। आप आपके पास तो पीडीएफ है ही चैप्टरों का, ये सारे उत्तर है। ठीक है, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अभी बाद में जब वीडियो अपलोड होगा उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किन्हीं को अगर डाउट है, कोई प्रश्न अगर नहीं बन पाया है, तो उसमें आप ये, मैंने एक्चुअली इसको समझा दिया है, इसलिए मैं अभी इसको फिर से समझाऊंगा नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो चैप्टर 3 जो है वो मैंने बता दिया, उसका जो है अभ्यास आप लोग करके आइए। और अभी हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को हम लोगों ने देखा है, बालक शब्द रूप देखा है। ठीक है। तो बालक शब्द रूप में जो प्रथमा विभक्ति है, सॉरी एक वचन जो है सारे विभक्तियों का, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये है एक वचन। और हमने जब विभक्ति क्लास जब स्टार्ट किया था, बालक जब पहली बार लिखा था, उसमें मैंने बोला था इन सब का मतलब क्या है ना, सारी विभक्तियों का मतलब क्या है, मतलब कि उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका हिंदी अनुवाद क्या है। अगर प्रथमा बोल रहे हैं तो उसमें मतलब है
कि उसका जब हिंदी में जब अनुवाद होगा कर्ता ने, तो उसके जगह पे पहला प्रथम व्यक्ति लगाएंगे, बालकः लगाएंगे। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है अभी उतना ये नहीं समझ पा रहे होंगे। तो बालक का मतलब है बालक, हिंदी में अगर कहीं आया बालक तो उसका मतलब हम संस्कृत में लिखेंगे बालकः। और अगर बालक ने, है ना, बालक ने, अगर ये भी शब्द आता है तो हम उसका मतलब बालकः लिखेंगे। ये सिर्फ एक वचन है, इसका द्विवचन भी होता है, बालकः बालको, तो वहां पे हो जाएगा दो बालक या फिर दो बालक ने। ठीक है, बालकम द्वितीय विभक्ति है तो बालक को, ठीक है ना, बालक को। ठीक है, जैसे और कई बार ऐसा होता है जहां को नहीं लगा रहता, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि ये उसके लिए हो रहा है, उसको देना है, बालक को करो, बालक को दो, या इस तरह का जो चीज होता है वहां पे द्वितीय व्यक्ति लगता है, बालक का मन लगता है। फिर है बालकेन। सॉरी जी डिस्टर्ब। फर्स्ट में जो आपने लिखा ना बालक बालक ने, मतलब बालक एक वचन और बालक द्विवचन दोनों के लिए वही यूज किया है। नहीं, फर्स्ट में बालका अगर हिंदी का अगर है, बालक का। हाँ बालका अगर शब्द है संस्कृत में, इसका मतलब है अगर कहीं बालक, अगर कहीं लिखा रहेगा कि बालक आम खाता है, तो वहां पे हम प्रथमा ही लगाएंगे, बालका ही लिखेंगे। या फिर ओके लिखा रहेगा बालक ने कुत्ते को मारा, तो भी हम लिखेंगे बालका। ठीक है, ओके हाँ, ओके। इसका मतलब ये है। और बालकम का मतलब है जहाँ पे बालक को, हाँ, जैसे कि आ, यह बालक को दो, या फिर आ, या फिर राम बालक को बोलता है। ठीक है ना, तो वहां पे बालकम लगेगा। फिर है तृतीय में बालकेन, मतलब बालक से या बालक के द्वारा। जैसे इसका अगर उदाहरण दे, बालक से यह काम नहीं होगा, है, अभी बालक के द्वारा फल तोड़े गए, तो वहां पे बालकेन इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि बालक जो है यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण के रूप में आया है, इस्तेमाल किया जा रहा है बालक का, बालक से हो रहा है या फिर बालक के द्वारा हो रहा है, तो वहां पे तृतीया लगाए हुए हैं। ये एक वचन में है। बालकाय, हाँ, बालक के लिए, जहां भी हम बालक के लिए के ऐसा अर्थ में कोई शब्द लिखेंगे संस्कृत में, तो वहां बालकाय लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बालक से, बालक से वह किताब लेकर आओ। हाँ, वहां से सेपरेशन हो रहा है, वहां पे, वहां से सामान जो है वो यहाँ आ रहा है, तो वहां बालकात होगा। बालक से अ, बालक से तुम ये चीज सामान मांग कर आओ, तो कुछ भी वहां पे जहाँ पे सामान मांगा जा रहा है, मतलब उसे एक तरह से दूर किया जा रहा है, तो वहां बालकात लगेगा। ठीक है, बालक का, हाँ, जहाँ पे उसके साथ संबंध आ रहा है कि बालक का घड़ी, बालक का साइकिल, हाँ, इस तरह से वहां पे बालक का से लगेगा षष्ठी में। और बालक में ये गुण है, बालक में दोष है, तो वहां पे बालक में लगेगा, बालके लगेगा। हाँ, सब सप्तमी विभक्ति। और जहाँ पे संबोधन करेंगे कि हे बालक, तो वहां पे हम अष्टमी जो है संबोधन लगा देंगे। तो ये आपको समझाना था। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने ये आज बताया। और इसके सारे रूप को आपको याद करना है, मतलब ये तो एक वचन है, फिर इसके द्विवचन है और बहुवचन है। इसका जस्ट, अब जैसे ये एक वचन में लिखा गया, इसको अगर हम द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा दो बालक, हाँ, दो बालकों ने, दो बालकों को, दो बालकों से, दो बालकों के द्वारा, दो बालकों के लिए, दो बालकों से, दो बालकों का, दो बालकों में, हाँ, हे दो बालक। तो इस तरीके से इसका द्विवचन, फिर इसका बहुवचन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे वाक्यों में, है ना, करेंगे। आज हम लोग जो है कुछ हम लोग नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं वो देखेंगे। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर कुछ नपुंसक लिंग के शब्द देखेंगे स्क्रीन शेयरिंग में।
ठीक है, अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। इसमें नपुंसक लिंग के शब्द हैं, ठीक है, कुछ कुछ हैं और कुछ कुछ तो आपको चैप्टर पे जो आज चैप्टर हमने बताया उस चैप्टर में भी आपको वहाँ पे शब्द मिलेंगे बहुत सारे, और यहाँ पे भी कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, नपुंसक लिंग का मतलब क्या है? जो निर्जीव वस्तु को दिखाता है। अधिकतर ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें निर्जीव वस्तु होते हैं, और जो स्त्री पुरुष से अलग जो भी बचता है वो सब नपुंसक लिंग में आता है। ठीक है, जैसे जिसमें अधिकतर जो शब्द है वो आकारांत होते हैं, लास्ट में आ आता है ना, अंत में आकार आता है। जैसे फलम, हाँ फलम, और अंत में क्या आता है? अम आता है। फलम, पुष्पम, नगरम, भोजनम। ठीक है, शरीरम, रक्तम, नेत्रम, नखम, मुखम, हृदयम। ठीक है, धनम, स्वर्णम, रजतम। ठीक है, यंत्रम, मंत्रम, चक्रम, तक्रम। तक्रम मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? छाछ, छाछ, है ना? बटर मिल्क। हाँ, छाछ। ठीक है, फिर है कुछ क्रिया शब्द भी होते हैं, पठनम, गमनम, नृत्यम, गानम। ये सब, ये भी नपुंसक लिंग में आते हैं। जलम, औषधम, घृतम, दुग्धम, भोजनम, पत्रम, बीजम, फलम, पुष्पम, मूलम, वनम। तो ये सब जो है वो नपुंसक लिंग। काष्ठम, धान्यम, तृणम, कमलम, हाँ, उद्यानम, क्षेत्रम, रथम, खड़गम, बाणम, युद्धम, कवचम। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो ई करांत में होते हैं, नपुंसक लिंग है लेकिन ई करांत होते हैं। अस्थि नपुंसक लिंग है ना। दधी, हाँ, दही को दधी बोलते हैं। अक्षी, आंख, अक्षी। ठीक है, वो करांत में भी है। मधु, जानू, जानू मतलब आपका घुटना, जानू। और सानू, सानू शायद मुझे लगता है रेत को कहते होंगे, सानू। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इनको ये सारे जो है वो नपुंसक लिंग के शब्द है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ, है ना, ताकि आप लोग को बाद में पता रहे कि कौन कौन से शब्द हैं। कितने और भी ऐसे ऐसे ये बाकी और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये कुछ उदाहरण है। शरीरम, रक्तम, नेत्रम, नखम, मुखम, हृदयम। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल रहेंगे आपके पास। फिर है धनम, रजतम, स्वर्णम। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यंत्रम, यंत्रम, मंत्रम, चक्रम, चक्रम। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं क्रिया में कुछ शब्द हैं। पठनम, गमनम, नृत्यम, गानम। इसके बाद जलम, औषधम, घृतम। घृतम मतलब घी, हाँ, घृतम, दुग्धम, भोजनम। ठीक है, पुष्पम, फलम, पत्रम, बीजम। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। ये हमने श्लोक पढ़ा है गीता में। ठीक है, वनम, मूलम। आगे हम देख पा रहे हैं काष्ठम। काष्ठम मतलब तो लकड़ी। उसे और एक काष्ठ, बार स्टार्ट से ले सकते हैं, मतलब ये ओके, कहाँ से? ठीक है। शरीरम, रक्तम। हाँ ठीक है, मैं फिर से लेता हूँ। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। शरीरम, रक्तम, नेत्रम, नखम, मुखम, हृदयम। ठीक है, सबका चित्र दिया है तो आपको समझना आसान होगा इसका हिंदी क्या है। स्वर्णम, धनम, रजतम,
स्वर्णम मतलब सोना, धनम मतलब धन, रजतम मतलब चांदी। यंत्रम, मंत्रम, यंत्र मतलब यंत्र, मशीन, मंत्रम मंत्र, ठीक है। चक्रम, तक्रम, ठीक है। आगे ले रहे हैं हम लोग। गमनम, पठनम, नृत्यम, गानम, ये क्रिया के शब्द हो जाएंगे, नपुंसकलिंग में है। इसके बाद है भोजन में जलम, औषधम, घृतम, दुग्धम, भोजनम। ठीक है। प्रकृति में है पुष्पम, फलम, मूलम, पत्रम, बीजम, वनम। ये सारे नपुंसकलिंग के शब्द हैं। और भी शब्द हैं प्रकृति में, काष्ठम, धान्यम, तृणम, कमलम। धीरे धीरे आपको समझ आने लगा कि ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है, ये स्त्रीलिंग है ना। प्रैक्टिस जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वैसे आपको समझ में आने लगेगा। उद्यानम, क्षेत्रम, उद्यान, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, ठीक है। बाणम, खड्गम, रथम, कवचम, युद्धम। ठीक है। उसके बाद ईकारांत में जो नपुंसकलिंग शब्द है कुछ, दधि, अस्थि, अक्षी, ये सारे नपुंसकलिंग के शब्द हैं ईकारांत में। उकारांत में है मधु, सानु, जानू, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही नक्शी कम उदाहरण। मतलब नक्शी मतलब नेत्रम, नक्शी सेम हाँ, मीनिंग है क्या? अक्षी, हाँ अक्षी मतलब नेत्रम। अक्षय। हाँ, उसी का एक और शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारे ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हम लोग देखेंगे जब आगे आगे जब करेंगे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि जो पुल्लिंग का जो शब्द रूप है, पुल्लिंग का जो शब्द रूप है वो उसके जैसा ही होता है इसका भी शब्द रूप, बस प्रथमा और द्वितीय ये थोड़ा अलग होता है। प्रथमा और द्वितीय ये जो है, ये क्या होता है इसमें, इसमें होता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये प्रथमा द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद तृतीय से अष्टमी तक, है ना, सप्तमी तक, ये सारा का सारा जैसा देव या बालक या आप बोल सकते हैं बाल, ये सारे जितने रूप चलते हैं जो आकारांत पुल्लिंग वाले शब्द रूप हैं उनके हिसाब से ही इनका सारा रूप चलता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं पुष्पेन, हाँ, पुष्पाय, पुष्पात, पुष्पस्य, पुष्पे, ये सब बालक के जैसा ही है ना। बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। तो ये इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे पुष्पम मतलब फूल या फूलने, इनका इसका हिंदी क्या होगा, फूल या फूलने। पुष्पम मतलब फूल को, पुष्पेन मतलब फूल द्वारा, है ना, फूल द्वारा सजाया गया, तो पुष्पेन, वहां पे पुष्पेन लग जाएगा। पुष्पाय फूल के लिए, पुष्पात फूल से, पुष्पस्य फूल का, और पुष्पे फूल में या फूल पर, तो वहां पे सप्तमी लगेगा। तो इसका जो आप पूरा रूप देख सकते हैं यहाँ पे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। उसके बाद सारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है सब बालक के रूप में ही चलता है। पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणाम, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, हे पुष्पम हे पुष्पे हे पुष्पाणि। तो अष्टमी जो होता है वो प्रथमा का ही, बस उसमें हे लगा देना है, बाकी वही सारे शब्द रहेंगे, हरे है ना। हे कृष्णा प्रभु जी। पुष्पम, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि जी। ये जो अष्टमी जो लिखा है, मतलब जो आपने कल जो पीडीएफ भेजा था, उसमें मतलब कि अलग ही था, मतलब उसमें संबोधन लिखा था, मतलब वहाँ पे। हाँ, अष्टमी को संबोधन ही कहते हैं। अष्टमी जो है वो संबोधन कारक होता है ना। तो यहाँ अष्टमी लिखे या फिर संबोधन लिखे, बात एक ही है। एक ही है क्या? ओके। हाँ, एक अरे ही है। ये जो पीडीएफ है आपने मतलब ये नहीं भेजी, हाँ, भेजी ये नहीं नहीं है क्या? भेजा मैं, मुझे ये, हाँ मुझे ये कुछ समय पहले ही मिला है, तो ये भी मैं आपको भेज दूंगा। इसमें बेसिकली उन्होंने एक
एक जो है वो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उनका ये पीडीएफ है। उन्होंने ये बहुत अच्छे से बनाया है कि कैसे बेसिक से शुरू कर सकते हैं, है ना, वहाँ से उन्होंने शुरू किया है। जैसे हम लोग क्लास भी कर रहे थे, इसमें सारे रूप दिए हैं, सारा वचन और लिंग, इन सब के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया है। और ये बहुत ही अच्छा, उनका बहुत सारे और पीडीएफ है, ये तो पहला पीडीएफ है ना, दूसरा पीडीएफ है शायद। तो इसके साथ और भी पीडीएफ है, आपको मैं धीरे धीरे भेज दूंगा, ठीक है। आप पहले जिस स्तर पे है उस स्तर पे हम लोग पढ़ते जाएंगे, और आपको मैं पीडीएफ भेजते जाऊंगा, ठीक है। तो ये पुष्प का आप देख पा रहे हैं और जल का भी देख पा रहे हैं, ये दोनों जो है वो नपुंसकलिंग के शब्द हैं, इसलिए आप देख पा रहे हैं दोनों में जो रूप है वो सेम होता है। अगर एक ही तरह के शब्द हैं तो उनका रूप भी एक ही तरह चलेगा। जैसे बालक है या फिर राम है या देव है, सब के अंत में आकारांत आ रहा है ना, आकार आ रहा है अंत में, इसलिए, और वो पुल्लिंग है तो उनका रूप एक ही जैसा चलेगा। और जो नपुंसकलिंग के शब्द है ना, आकारांत नपुंसकलिंग है, जैसे पुष्प है, जल है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि जलम जले जलानि, एक ही रूप चलेगा। तो इसलिए याद करना बहुत आसान है, एक बार एक शब्द रूप याद कर लीजिए, उसके साथ साथ जैसा जैसा शब्द रूप जो शब्द रहेगा उनका रूप भी वही चलेगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं पुष्पम, जलम, नगरम, ठीक है, पुस्तकम, ये सारे जो है सारे नपुंसकलिंग के शब्द हैं, इनका रूप एक ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है तो समझ पाएंगे और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि नगर के लिए वाहन है तो नगराय लग जाएगा, नगर के लिए चतुर्थी व्यक्ति। हाँ, नगरों के लिए तो नगरेभ्य, नगरेभ्य लग जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। तो हर एक शब्द का उसका हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, इसके बाद जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या करना है। आप लोग को होमवर्क ये है कि जो तृतीय अध्याय है एनसीईआरटी क्लास 6 का, जो मैंने भेजा आपको पीडीएफ, तो उसको आप लोग को अभ्यास करके आना है। और उसके बाद जो है, और मैं कुछ प्रश्न कल भेजने वाला था लेकिन मैं भेज नहीं पाया, तो आज मैं कुछ प्रश्न भेजूंगा जो आपको हिंदी में होंगे, आपको उसका संस्कृत करना है, संस्कृत उसका अनुवाद करना है ना। सिंपल सेंटेंस होंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो उसको आपको अनुवाद करना है। तो ये दो चीज आपको अभ्यास में करके आना है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये YouTube पे उपलब्ध है क्या आपके ये हाँ, एपिसोड? हमारा यूट्यूब में, यस यस, यूट्यूब में हमारा जो चैनल है भक्ति वेदांत विद्या भवन, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज जो सिखाया आपने वो नोट्स भेजेंगे ना प्रभु जी? कौन से नोट्स माता जी? अभी तक आपने जो सिखाया था, मतलब शरीरम वगैरह, तृतीय, हाँ तीसरा हाँ, ये मैं भेज दूंगा, ये पीडीएफ, अध्याय। यस यस, ये पीडीएफ में भेज दूंगा, जी जी, हाँ, थैंक यू। ठीक है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, जी, एक हरे मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछना था मुझे। ये जो हाँ मतलब हाँ, संस्कृत भाषा है ना, मतलब इसमें मतलब कि वर्ड में मतलब कितने मतलब काउंटिंग में पूरे? वर्ड कितने हैं, शब्द? हाँ हाँ हाँ। जैसे आप हिंदी में शब्द आप कितने पता नहीं कर सकते ना, कितने सारे शब्द होंगे हिंदी में, तो हिंदी नहीं तो संस्कृत से नहीं, ही आया है। हाँ, हाँ वही, शब्द रूप, उसकी मतलब, हाँ उसी से आया। हाँ, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने शब्द होंगे, नहीं मतलब, हम गिन नहीं सकते बहुत। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, मतलब जो मतलब कि रिसर्च वगैरह में मतलब मैंने पढ़ा था एक एक मतलब कि जो अभी संस्कृत ये तो भाषा है ना, उसमें एक हम्म, कम से कम मतलब एक एक 1 लाख या 1.5 लाख मतलब कुछ तो वर्ड है मतलब उसमें। अब देखिए, हो सकता है, हमने सर्च तो किया नहीं है कि इतने सारे शब्द हमने गिने नहीं है उसको, ठीक है ना। तो अब जिन्होंने गिने होंगे उनको पता होगा, या फिर गूगल आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गूगल पे बहुत सारे नहीं शब्द है। होंगे, शब्दकोश अगर आप देखेंगे ना संस्कृत का, तो हम्म, उसमें भी सारे शब्द नहीं है, ठीक है ना। और हाँ बहुत बहुत शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जो एक ही शब्द हैं, उनके अलग अलग मीनिंग भी है, और बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जिनका मीनिंग एक है। तो बहुत सारे शब्द है संस्कृत में, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बस ये, जी प्रभु माता जी, जी, ये जो टेबल है आपने दिया बालक वाला, मतलब जैसे अलग अलग हाँ टेबल्स हैं, इनको लर्न करने का हाँ, इजी वे बताइए ना प्रभु जी। इजी वे माता जी यही है कि आपको उसको बार बार बोलना होगा। जैसे बालक शब्द रूप है, तो आप बालक को याद करना होगा, बालक बालको बालक, बालकम बालको बालकान, इसको आप एक
एक एक फॉर्मेट देखिए इसका कि कैसे कहाँ पे अम आ रहा है, कहाँ पे ना आ रहा है, ना के बाद फिर ने एन आ रहा है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे, और फिर बीच में बालकाभ्याम, 3 बार बालकाभ्याम है, 2 बार बालकेभ्या है ना। षष्ठी में आपका बालकस्य प्रभु बालकयो जी बालका नाम है। जैसे जैसे क्या होता है, मैंने किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का जब अलग अलग करते हैं ना, तो इजी पड़ता है, क्योंकि द्विवचन हमेशा इजी होता है। लेकिन जो एक साथ में करते हैं ना, बालक वाला जो एक वचन और द्विवचन और बहुवचन को एक साथ बोलते हो, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। अगर नहीं, हम एक ही आपको करके याद करते हैं याद करना है ना, तो आपको एक ही बार पूरा याद करना है, क्योंकि जब पूरा याद करेंगे ना तो उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन सब आ जाएगा, और वो एक लयबद्ध अपने से आपको याद भी हो जाएगा, है ना। एक बार आप उसको याद कर लीजिए लय बना के। बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकहे, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि या के बाद ता आ रहा है ना, बालकाय जो वाला लाइन है उसके बाद बालकात वाला लाइन आ रहा है, प्रभु जी क्योंकि आप आप लोग देखेंगे। गुरुकुल में प्रभु जी आप लोग गुरुकुल में ऐसे लर्न करवाते हैं? हाँ, ये हर जगह पे ऐसे ही लर्न होता है माता जी। ओके। ठीक है, आप उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं कि हम ऐसे याद करेंगे वैसे याद करेंगे, लेकिन एक जनरिक जो मेथड है वो यही है कि इसको पूरा याद कीजिए, है ना। बालक जो है यहाँ पहला से शुरू कीजिए, और जो दूसरा जो है उसको साथ में लीजिए, बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, इस तरह से पूरा याद कीजिए। पूरा याद करेंगे तो आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन जो है आसानी से याद हो जाएगा, है ना, कौन सा क्या है। और ये एक बार याद करना है, क्योंकि बालक याद कर लेंगे तो इसके साथ जितने भी आकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं, है ना, वो सारे के सारे याद हो गए आपको। ठीक है, एक तरह से एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में एक बार रख दीजिए, फिर सारे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले सब इससे बन जाएंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।